गवाही है, सब नहीं देंगे, सोच रहे सिस्टर को तो मिला है, सोच के सिस्टर को देने के लिए। मेरी बेटी पीछे को गई थी अपना ऑफिस से, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन का भी ट्रेनिंग था, सब कुछ था। तो प्रेजेंटेशन में भी उसको ये मिला है, अवार्ड मिला है, और उसका काम में भी अवार्ड मिला है, उसको दो अवार्ड मिला है। इस सबको धन्यवाद, और आप सबों को भी धन्यवाद। हम सबको एक होकर प्रेयर करते हैं तो सब प्रेयर मिलता है। मैं ये गवाही दिखा रही हूँ आप लोगों का एमी का, उसे सिर्फ एक नहीं बहुत सारे अवार्ड मिला है, ठीक है। और उन्होंने उसने लिखा है, जय श्री सिस्टर, आप लोगों के ऑफिस से कोरोना आया था और मुझे मैक्सिमम अवार्ड मिला है, और ये सिर्फ आपके द्वारा सिखाए गए वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू, जो मैंने वचन को सीखा और घोषणा किया। जनवरी 2026 जो स्टार्टिंग था बहुत टफ था, उसके भी जीवन में बहुत टफ टाइम आया था, एमी के लाइफ में भी, लेकिन उसने वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर के वचन को थामे रखा, और उसने परमेश्वर के वचन को थामे रखने के चलते जहाँ सब उसके अगेंस्ट हो गए थे, उस मैंने से एक ही बात कहा, जितने अगेंस्ट में है सबको परमेश्वर निकालेगा, तुमको ऊंचा उठाएगा, और परमेश्वर ने यही किया। और ये इसकी गवाही है कि हमारी बेटी आमी को परमेश्वर ऊंचा लेवल पे उठाते जा रहा है। अभी से नहीं, 2025 से जब से सूरज आंटी का परिवार इस तक परिवार से जुड़ा, ब्लेसिंग को ब्लेसिंग मिलता जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, परमेश्वर को महिमा मिले। तो आइए हम लोग अपना दाहिना हाथ उठाकर भजन संहिता 16 को घोषणा करेंगे, बोलेंगे मेरे पीछे, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवा मेरे भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वही आदर के योग्य, वही आदर के योग्य, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा, उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, उनका नाम अपने ओंठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावना स्थान में पड़ी है, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, 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 आमीन। Dear people of God, परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। कल शाम के सेशन में बताया कि
परमेश्वर हर विपत्ति में हमें क्या करता है, थामे रहता है ना। कल परमेश्वर ने ये बात किया था ना हमसे, कल याद है किसी को कौन सा वचन मैंने बांटा था? किसी को याद है कल मैंने कौन सा वचन बांटा था? वचन कल जब हमने सुना तो Psalm 37 इसमें हमने क्या सीखा कि प्रभु हमारे हाथ को थामे रहता है। और भजन संहिता 16 में भी परमेश्वर क्या कहता है कि 8 में लिखता है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखता हूँ, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैंने परमेश्वर आज भी हमसे बात कर रहा है कि वो हमारे हाथ को क्या करता है, थामे रखता है। कोई मनुष्य नहीं थामता है। हो सकता है डियर पीपल ऑफ गॉड कि आप परमेश्वर को ऐसे नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा निरंतर मेरे और आपके सम्मुख रहता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने कल एक बात आप लोगों को बताई कि उदारता सिर्फ पैसों से नहीं होती है। उदारता जो है सिर्फ पैसों का नहीं होता है। उदारता किन किन चीजों का होता है? आपका प्रभु के साथ समय बिताना, आपका प्रभु के साथ समय को बिताना, उसको अति भोर उठकर प्रभु को महिमा देना, वचन को पढ़ना, ये प्रभु को उदारता कहलाता है। सिर्फ पैसों का उदारता कभी नहीं कहलाता। परमेश्वर हमसे पैसा नहीं चाहता। हम परमेश्वर को क्या देते? जो प्रभु हमें देता है उसी से हम प्रभु को देते हैं। हमें इतनी औकात नहीं कि हम प्रभु को कुछ दे सके, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। परमेश्वर आपसे कोई बड़ा प्रॉपर्टी नहीं मांगता। परमेश्वर आपसे कुछ ऐसी चीजें नहीं मांगता। परमेश्वर आपके जीवन को मांगता, आपकी आत्मा को मांगता। अब शैतान को भी आपका शरीर चाहिए और प्रभु को भी आपका शरीर चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है और शैतान भी क्या है? आत्मा है। तो ये आपको निर्णय करना है कि अपने शरीर को किसको देना, प्रभु को देना है या शैतान को देना है। और अगर प्रभु को देना है तो इस 40 टाइम में एक चीज तो आपको कहना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे अंदर से सारे बुरे विचार को क्या कर, दूर कर। मेरे अंदर से परमेश्वर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा को दे। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे पाप प्रभु निरंतर बने रहते, आंखों के सामने बने रहते। कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि दाऊद अपने पापों को मानने के चलते प्रभु ने उस पर दया की। योना ने भी अपने पापों को माना तो योना के पर भी प्रभु ने दया की। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कल जब मैं लीडरशिप मीटिंग में गई थी, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि चेन्नई के जो पास्टर आए हैं और अमेरिका से भी जो पास्टर्स लोग आए हैं। ये मीटिंग रांची को होने वाली थी, लेकिन हमारे जमशेदपुर में ये हुआ। इसके लिए वेलफेयर मिशन को प्रभु बहुत आशीष दे। उन्होंने एक चीज़ हमें बताया और मैंने जो चीज़ वहाँ सीखा, रिसीव किया, आज मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात इस समय हमें बताया है। सुबह की मीटिंग में जब मैं कल रिटर्न की थी तो मुझे लगा ये सारी बातें हमारे लिए कहा जा रहा है। मैंने इसको रिसीव किया। मैंने प्रभु से बोला, मैं अगर मुझे इस लीडरशिप मीटिंग में अपॉर्चुनिटी दी गई है तो मैं खाली हाथ नहीं आऊँगी। हमारी एक बेटी बोलती, प्रभु मैंने उत्तम भाग चुना है। जैसे मरियम के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसका उत्तम भाग छीना नहीं चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आइए हम देखते हैं दूसरा कुरंती को निकालेंगे। दूसरा कुरंती 9 का 24 और 26 को कोई पढ़ेंगे। दूसरा कुरंती 24/26, सॉरी दूसरा नहीं, पहला कुरंती, फर्स्ट कुरंती, फर्स्ट कुरंती निकालेंगे। पहला कुरंती अध्याय 9। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए
यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यस, ये प्रभु की वाणी है। क्या लिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखो, जब हम संसार में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और वहाँ पर एक बड़ी ट्रॉफी रखी जाती है। ट्रॉफी रखी जाती है कि जो अच्छा दौड़ेगा, जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा, वो उसको इनाम मिलेगा। ये तो संसारिक ट्रॉफी के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन क्या हम अपने आत्मिक जीवन के लिए, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए वो मुकुट को रखा है, क्या उस मुकुट के लिए हम और आप दौड़ते हैं? क्या उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं? कभी आप सोचते हैं इस चीजों को कि संसारिक मुकुट को पाने के लिए हम तो इतनी मेहनत करें, बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस करें, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ताकि एक अच्छा रिवॉर्ड, एक अच्छा इनाम हमें मिले। लेकिन क्या आप अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर से वो रिवॉर्ड को पाने के लिए दौड़ते हैं? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर के प्रति ये रखते हैं कि परमेश्वर, मुझे संसारिक नहीं, मुझे आपके द्वारा दिए गए मुकुट की इच्छा है, उस मुकुट की हम कामना करते हैं। क्या आप करते हैं? डियर पीपल ऑफ गॉड, हम बहुत करीब है, अंत के बहुत करीब है। कभी भी हमारा परमेश्वर हमारे फुल यानी कि इस पृथ्वी पर आएगा। शैतान जानता है, सुनो, शैतान को दुनिया के मुकुट से फर्क नहीं पड़ता है। शैतान को दुनिया के मुकुट से नहीं पड़ता है कि आपको अच्छा टीचर का अवार्ड मिला, आपको अच्छे डॉक्टर का अवार्ड मिला, अच्छा बैंकर का अवार्ड मिला। नहीं, शैतान को इससे फर्क नहीं पड़ता। शैतान को संसार के मुकुट का, संसार के रिवॉर्ड से फर्क नहीं पड़ता। शैतान का जो फोकस है ना, वो आपके जीवन में जो प्रभु ने मुकुट को रखा है, उसको चुराने का उसका पर्पस रहता है। शैतान का पर्पस आपके संसारिक मुकुट के पीछे नहीं है। शैतान का, ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी कह रही हूँ, शैतान का जो पर्पस है ना, वो आपके संसारिक मुकुट अवार्ड को लेने के लिए नहीं है। शैतान उन चीजों पर दृष्टि लगा कर रखा है जो परमेश्वर वो मुकुट जो तुमको देना चाहता है, जो मुकुट रोमिला सिस्टर को देना चाहता है, उस मुकुट को छीनने के लिए वो तैयार रहता है कि किस रीति से आपको परमेश्वर के नजर से दूर करे, आपको पाप से गिराए, और जो मुकुट प्रभु ने आपको देना चाहा है वो उसे छीन ले। मैंने हमेशा भी कहा और कल भी कहा, आज भी कहती हूँ, शैतान हारा हुआ है, नो डाउट। जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो क्रूस हमें दिखाता है कि वो हारा हुआ है, लेकिन वो अपने हार को मानता नहीं, वो स्वीकारता नहीं है कि वो हारा हुआ है। वो हारा हुआ को स्वीकारता नहीं है, वो पीछे पड़ा ही रहता है। हर मौसम के लिए हर युद्ध है, हर महीने के लिए एक नया युद्ध है। जैसे बीते साल हमारे लिए परमेश्वर ने क्या दिया था? अथॉरिटी और मिरेकल का साल, और परमेश्वर ने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, अथॉरिटियों को दिया। और ये साल परमेश्वर ने क्या दिया? डोमिनियन ऑफ द ईयर, मतलब वो अधिकार को हमें लेना पड़ेगा जो शत्रु ने हमसे छीना है। जो शत्रु ने हमसे छीना है उसको हमें लेना पड़ेगा। तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना, उपवास करना। जो लोग बोलते हैं ना मैं उपवास नहीं कर सकता, जो लोग बोलते हैं मैं वचन नहीं पढ़ सकता, भैया वो अपने आप को धोखा दे रहे, ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा देते। जो ये कहते हैं कि मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं वचन नहीं पढ़ सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता, वो अपने आप को धोखा दे। ठीक है, आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, पर आपके पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, आप उसे उठाकर पढ़ें, पर आप उसे भी नहीं पढ़ते हैं, उसे भी नहीं पढ़ते। बाइबल को चूम के अल्टर पर रखने का काम नहीं है कि हमने बाइबल को चूम लिया और अल्टर पर लाल कपड़ा में डाल के रख दिया, ये नहीं। आप उसको अगर वहां रख देंगे और आपके जीवन पे समस्या आ रही है और आप बोलते दीदी क्यों हमारे जीवन से प्रभु काम नहीं, क्या आपने कभी बाइबल खोला? जब आपको बीमारी आई तो क्या कभी आपने यशायाह नबी का ग्रंथ खोल के पढ़ा?
कि प्रभु आपकी वाणी में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से मुझे चंगाई मिलती है। जब आप फाइनेंस के दिक्कत से गुजर रहे हैं तो आपने कितनी बार बाइबल को पलट कर देखा कि आपने कभी इसको पढ़ा इफिसियों 1:3 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर वो क्या करता है, हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष को देता है। हम वचन को पढ़ते नहीं, हमें छुटकारा कहाँ से मिलेगा? हाँ, सिर्फ अगर चावल ही आपको खाने दिया जाए तो मैक्सिमा दीदी, क्या चावल से प्रतिदिन पेट भरेगा? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो सिस्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। कल मैंने बोला ना, सिर्फ चावल रखने से नहीं चलेगा, उसका एक प्रोसेस है। आप जिस समस्या से गुजर रहे, उस समस्या के लिए प्रभु आपसे बात कर रहा है। हर मौसम हमारा एक नया युद्ध होता है। मौसम एक समान नहीं होता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात। हर एक सिचुएशन में परमेश्वर अलग अलग नाम के द्वारा हमारे साथ खड़ा होता है। जब हमारे जीवन में फाइनेंस की दिक्कत आता है तो प्रभु हमारे लिए क्या बनता है? यहोवा जायरा, यहोवा चरवाहा। यहोवा जायरा का मतलब है कि वो हमारे सारे चीजों को संभालता है। जब हमारे घर में शांति नहीं होती है, जब बच्चों के द्वारा पति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में अशांति आती है और आप प्रभु के पास जाते हैं, तब प्रभु अपना उस नाम को प्रकट करता है जिसे कहते हैं यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर। हमारे एस्तर परिवार ने बहुत टफ टाइम को देखा जनवरी के शुरुआत से, लेकिन इस टफ टाइम में हमने वो आत्मिक शांति को कैसे पकड़ा? प्रभु के वचन के चलते, प्रभु की वाणी के चलते उस आत्मिक शांति को पकड़ा। अगर आपके जीवन में ईश्वर की वाणी ना होना तो सच कहती हूँ, संसार आपको शांति नहीं देगा। अगर कोई शांति दे सकता है तो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र यीशु मसीह ही देता। लेकिन प्रभु इस बात से डिनाई नहीं करता इससे भी कि संसार में दुख नहीं आएगा। जो लोग आपको कहते हैं ना यीशु को अपना लो तो दुख नहीं आएगा, तो मैं बोलूँगी एक नंबर का झूठा प्रचार है, झूठा प्रचार। यीशु को मानने वालों को दुखों से भी सामना करना पड़ता है। यीशु को मानने वालों को भी दुखों का सामना करना पड़ता है भैया। जो आपको कहते हैं कि यीशु को मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको उस परिस्थिति में, सिचुएशन में, उस टफ टाइम में लेकर चलता है। कई बार प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर उसको जल्दी ठीक कर देता है और कई बार प्रभु उसको ठीक नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस परिस्थिति को हम और आप सामना करें। प्रभु चाहता है कि तुम उसके साथ चलो। युद्ध तो परमेश्वर ही लड़ेगा, लेकिन युद्ध तक तुमको लेकर ही जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो महान परमेश्वर कहता है आपके सिचुएशंस को बदलता नहीं है। सिर्फ सिचुएशन बदला नहीं बेटा, लेकिन आत्मिक पीस कैसे मिला? उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में। हालात वही है, परिवार वही है, लेकिन इंटरनली पीस कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। कई बार ना सुमंदी क्या है ना, परमेश्वर उन चीजों को ठीक नहीं करता है। कई बार परमेश्वर आपको इतना बदल देता है ना कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि शैतान तो कितना भी दुख दे, मुझे फर्क नहीं पड़ सकता। कई बार परमेश्वर आपके हालात को नहीं बदलेगा, कई बार परमेश्वर क्या करे, आपको बदल देगा, आपके अंदर इतना पीस दे देगा कि वो जो समस्या सामने है ना, वो आपको छोटी लगने लगेगी, वो छोटी लगने लगेगी। अगर प्रभु चाहता तो यीशु को मिस्र नहीं भेजता, क्योंकि प्रभु यीशु को क्या दर्शन दिया था, 11 पुलियां उसको क्या कर रही थी? दंडवत कर रही थी। कहने का मतलब भाइयों के साथ माँ बाप ने इसको दंडवत करा, उसको बहुत अच्छा दर्शन दिया था। लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा है। मैंने कहा अगर उस जगह हम और आप रहते और अगर हमारे भाई हमें मार पीट कर गुलामी के देश में बेच देते तो बात करते क्या प्रेजा सिस्टर अपने बहन से? है? बात करते नहीं? बात करते भैया, नहीं बात करते। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर के स्वभाव को अपनाया, नहीं लड़ा, वो अपने भाइयों से नहीं लड़ा। वो जो टफ टाइम था ना, मैं समझती हूँ ये जो टफ टाइम था यूसुफ के जीवन में, उसे लगता होगा कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आता होगा, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाओं को मानता, मैं आपके दर्शन के अनुसार चला, मैं आपके बात के अनुसार चला, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों ने मुझे मारा पीटा, मिस्र में बेच दिया और
गुलामी की देश में भेज दिया, क्या उसको अपने पिताजी का याद नहीं आता होगा? आता होगा कि नहीं आता होगा? उसको याद आता होगा कि आज मेरा पिताजी कुछ पैसा लेकर आएगा और मुझे इस गुलामी से छुड़ा लेगा। 15 दिन बीत गए, यूसुफ को लेने के लिए कोई नहीं आया। 1 महीना बीत गया, यूसुफ को लेने के लिए कोई नहीं आया। उसको दिल बैठता जाता था कि आज कोई आएगा और मुझको छुड़ा कर लेकर जाएगा, लेकिन उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं आया। सिचुएशंस हमारे ऐसे होते हैं कि आज कहीं से मदद आ जाए, आज कोई चंगा कर दे, आज कोई कर दे, लेकिन मौसी वो हालात बदल ही नहीं रहे, वो बदल ही नहीं रहे, वो बदल ही नहीं रहे। यूसुफ का हालात बदल नहीं रहा, कोई इसको लेने नहीं आ रहा उसके दुख पर। लेकिन एक चीज जान रहे, यूसुफ के साथ परमेश्वर उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके साथ चल रही है, क्योंकि वो जहां जहां रह रहा है ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग। अगर जीवन में मौसमी तूफान नहीं आएंगे ना, तो आप परमेश्वर की महिमा को और गवाही के लिए नहीं ठहरेंगे। प्रभु तूफान इसलिए लाता है बेटा कि तुम एक बड़े गवाह का बादल थे। और अगर जीवन में तूफान आ रहा है तो समझ जाओ कि शैतान को तुमसे फर्क पड़ता है, शैतान को तुमसे फर्क पड़ता है, तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि वो जानता है कि भैया सुमन तो तैयार हो रही हो तो भैया मुझको मार डालेगी, हाँ उसके बच्चे मुझे मार डालेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। फर्क उसी से पड़ता है दुष्ट को, जिसको उससे डर रहता है, उससे डर रहता है। हमारी मामी को देखिए कितना पटक देता है, लेकिन हमारी मामी धोए रहती है, धोए रहती है। ईश्वर कहता है तुम उस राज्य के लिए बुलाए गए हो जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें चुना। तुम एक मामूली घराने से बिलोंग नहीं करते, तुम यीशु के घराने से बिलोंग करते। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सुनिए, आज शैतान का एक झूठ है, वो आपको कार में बोलेगा तेरा परिवार ठीक नहीं हो सकता, तुझे बच्चे हो नहीं सकते, तुझे नौकरी मिल नहीं सकती, वो झूठ है। उस झूठ को ना प्रभु यीशु के नाम से भूलिए, ब्रेक कीजिए। वो झूठ का आत्मा झूठ की बातों को लाए। इस दुनिया में दिक्कतें होंगी, लेकिन हर दिक्कत में जीवित परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। याकूब का पत्री, याकूब का ग्रंथ अध्याय निकालेंगे 1:12 और कोई पढ़ेंगे। याकूब की पत्री याकूब 1:12 की कोई पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। क्या कह रहा? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो बहन, धन्य है वो बेटी, धन्य है वो माँ जो हर कठिन परिस्थिति में, हर परीक्षा की स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वो तकलीफों में, मुश्किल और परेशानी में भी वो स्थिर रहता है। पता क्यों? और जब वो परेशानी और दुख और तकलीफ में भी किसी मनुष्य के पास ना जाकर अपने जीवित परमेश्वर के सामने जब वो घुटना टेकता है, उस परीक्षा की स्थिति में वो स्टैंड लेता, खड़ा होता है ना, तो पता वो क्या करता है? एक कदम अपने मुकुट को पाने के लिए वो बढ़ाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। धन्यवाद। क्या लिखता है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर किसका मुकुट पाएगा? सुमंदी, जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मतलब परमेश्वर ने जीवन का मुकुट हमें दिया है। प्रेजेंट में बात कर रहा भैया, ये नहीं कह रहा देगा या देने वाला, ये तो नहीं कह रहा प्रभु, वो कहता है दी है। अगर आप परीक्षा में खड़े हैं ना सुमंदी, भैया कोई कुछ भी बोल के चला जाए, मुझे तो पता है मेरा परमेश्वर राजा है, मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को सही करने वाला व्यक्ति है। मैं, लोग मुझे ताना मारे, लोग मुझे ठट्टा में उड़ाए, लोग मुझे कुछ भी बोले, निंदा करे, मेरा कुछ भी करे, मुझको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सच में यीशु को अपना पिता मानते हैं और यीशु को उद्धार करके आपने स्वीकारा है, बैप्टिज्म लिया है, तो एक चीज जाना, आपके जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ा गया, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। जब तक प्रभु ने 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, तब तक वो राजा था।
और जब परमेश्वर ने बोला आओ मुझसे खाओ मुझसे पियो, जो मेरे अंदर से जीवन का झरना बहता है उससे पियो, तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। तो लोगों ने क्या सोच लिया, यूसुफ का पुत्र बड़ाई का बेटा अपना मीट और अपना रक्त को पिलाएगा। वो अपना मीट और रक्त को बात ही नहीं करता, उसके मुख से जो निकल रहा था ना वचन, उस रोटी की वो बात कर रहा था, उस पवित्र आत्मा की नदी की बात कर रहा था। लोग उसे समझ नहीं पाए। जब तक प्रभु संसारिक तौर पर रोटी खिलाया तब तक राजा था, पर जब प्रभु स्पिरिचुअली वे आत्मा में आत्मा का भोजन खिलाने के लिए तैयार हुआ तब लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक बोला रोटी खिलाए तू राजा, वो सन्ना के नारे लगे भैया, वो सन्ना के नारे लगे। गधे में जब हमारा प्रभु बैठ के आया तो वो सन्ना के नारे लगे, खजूर की डालियां गिराई गई, है ना। लेफ्ट पीरियड यही है ना, जब हम सुनते हैं पढ़ते क्रूस रास्ता, जब आपने कल क्रूस रास्ता में आप लोग गए होंगे, हाँ, जब तक वो खिला रहा था तब तक सही है, जब तक तुम देते गई तब तक तुम सही थी, लेकिन जब तुमने प्रभु को पकड़ा, आत्मा को पकड़ा, वर्ड ऑफ गॉड को पकड़ा, तो भैया पीछे से छुरी मार, प्रभु के साथ भी वही हुआ। जब तक उसने रोटी खिलाया तब तक राजा बोला, और जब प्रभु ने बोला मुझसे, मेरी आत्मा से, मेरे मुख से निकले हुए वचनों को खाओ, लोगों ने नहीं समझा। लोगों ने बोला इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, क्या करो इसे क्रूस पर चढ़ा दो, और प्रभु को क्रूस पर चढ़ा। लेकिन जो परीक्षा की स्थिति में स्थिर रहता है, आज परमेश्वर आपको प्रॉमिस कर रहा है, वो कहता है जो परीक्षा की स्थिति में स्थिर रहता है और परमेश्वर उसे क्या करता है, जीवन का मुकुट देता है। परीक्षाएं आएंगी सिंथिया, नो डाउट बेटा, 2026 टफ टाइम ही है, लेकिन एंड ऑफ द डे बड़ी ब्लेसिंग भी है। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परीक्षाओं में एक ही व्यक्ति को पकड़े रहना, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को पकड़े रहना, वो शांति दाता तुम्हारे साथ है, वो जायरा तुम्हारे साथ है। कोई मनुष्य तुम्हें शांति नहीं दे सकता, कोई मनुष्य तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मदद कर सकता है तो एकमात्र जीवित है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जो परीक्षा की स्थिति में खड़ा रहता है ना, उसके लिए प्रभु कहता है जीवन का मुकुट दूंगा। और ये प्रभु ने प्रतिज्ञा कर लिया, मनुष्य नहीं है प्रभु को झूठ बोले, वो जीवित परमेश्वर है। उसने अपने ही नाम की प्रतिज्ञा ली और कहा मैं जीवन का मुकुट किसे दूंगा, जो उसे प्रेम करे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्रेम तो वो है जब हम पाप में पड़े थे और उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्रूस पर दिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर आपको मुकुट नहीं मिला ना, तो समझ जाओ कि आप अपने जीवन का उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। अगर आप मुकुट नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ सवाल उठता है, सिस्टर हम अपने दुश्मन से कैसे लड़े? सवाल उठता है ना, अपने दुश्मन से कैसे लड़े? कैसे लड़ेंगे अपने दुश्मन से? वेरी गुड, हमारा इस्तर एकदम एक्सपर्ट हो गया है ना? सिस्टर ट्रेजा, झाड़ू से नहीं, चमची से नहीं, पुतुल चमची से नहीं, हाँ? रोमिला सिस्टर डंडा से नहीं, ठीक है? हाँ? किससे लड़ेंगे पता है ना? हाँ? जॉली दीदी किससे लड़ेंगे? जीजा से? चाटू से? नहीं ना? हाँ, चमची से? गबरेला दीदी? हाँ? वचन क्या कहता है? एक विश्वास के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस क्रूस पर विजय दिया। हर एक चीज के लिए अगर आपको युद्ध जीतना है, किसी से लड़ के नहीं, जवानी गंदे शब्द बोलकर नहीं, किसी के प्रति विचक्राप करके नहीं, जादू टोना करके नहीं, अगर आपको लड़ना है तो आपको प्रभु के वचनों को घोषणा करना, परमेश्वर के वचन को डेली मनन करना, उपवास करना। उपवास में अगर आप 40 डेज फास्टिंग नहीं भी कर पाए, एटलीस्ट आप एक दिन तो फास्टिंग करें, एक दिन तो फास्टिंग करें। उपवास हमें सामर्थ्य देता है, उपवास हमें प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाता है। पता जब आप आत्मा की अगुवाई में उपवास करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को जब 40 डेज का फास्टिंग में प्रभु बोला कि चलो तुम्हें फास्टिंग में जाना होगा, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी,
कि यीशु सेवा को शुरू करने से पहले क्या किया, वो आत्मा की अगुवाई में होकर फास्टिंग में गए। आप जब आत्मा की अगुवाई में फास्टिंग में जाते हैं ना, तो आप खाली हाथ नहीं लौटते हैं। आप खाली हाथ नहीं लौटते। पता है आपके साथ क्या आता है? जानना चाहेंगे क्या आता है? जल्दी से निकाल लो लूका 4:14। जल्दी जल्दी, यस, लूका निकालो जल्दी से। लूका 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यस, आमेन। क्या कहता है? वो आत्मा की अगुवाई में फास्टिंग में गए। वो सेवा को शुरू करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह सेवा को शुरू करने से पहले वो आत्मा की अगुवाई में उपवास में गए। जब तुम आत्मा की अगुवाई में फास्टिंग करोगी बच्चे, तो फास्टिंग से तुम उस समय तुम खाली हाथ नहीं लौटोगी। प्रभु यीशु मसीह खाली हाथ नहीं लौटे, वो आत्मा के कहने पर फास्टिंग किया। और फास्टिंग जब उसने किया तो वचन क्या कहता? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील को लौटे और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आप जब आत्मा में फास्टिंग करते हैं और उस आत्मा की फास्टिंग में जब लौटते हैं, तो सिर्फ आप आत्मा को नहीं, उसकी ग्लोरी को, उसके स्ट्रेंथ को, उसके पावर को, उसके सामर्थ को अपने साथ लेकर आते हैं। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने आप लोगों को गवाही बीते बार ही बताई थी, ऑनलाइन में बताई थी, आज फिर आपको याद दिला देंगे कि वो अफ्रीका के जो पास्टर, बड़े पास्टर गए थे वहाँ पर, और एक लड़की के अंदर दुष्टात्मा थी। उस दुष्टात्मा को इतने प्रेयर वॉरियर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रेयर वॉरियर के थ्रू वो दुष्टात्मा निकल ही नहीं रही थी। लेकिन वहाँ उस महान परमेश्वर के दास ने कहा, आपके चर्च में किसी ने फास्टिंग किया है क्या? तो एक सिस्टर आती हैं पत्री दुबी और बोलते, फादर मैं 1 हफ्ते से फास्टिंग कर रही हूँ। वो था तुम जाओ और उस दुष्टात्मा को यीशु के नाम से कमांड कर। वो पत्री दुबली और डर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती कि उसके उपवास में वो सामर्थ आ चुका है, वो सामर्थ आ चुका है। और जब वो दुष्टात्मा के पास जाती तो दुष्टात्मा चिल्ला के क्या बोलती है, इसे किसने भेजा? इतने प्रेयर वालों से नहीं निकल रही थी, लेकिन जो उपवास की हुई थी उसको देख के वो पीछे भाग रही थी। उपवास परमेश्वर की ग्लोरी को कैरी करता है। उपवास आपके जीवन में उस सामर्थ को कैरी करता है। जब मूसा 40 डेज में गया था, मूसा भी जब फास्टिंग में गया था, नीड आहार था, वहाँ तो मूसा के जमाने में कैलेंडर वगैरह नहीं थे। वहाँ वो पत्थर फेंकते थे, एक दिन बीतने के बाद एक पत्थर को फेंकते थे, उस तरह वो काउंट करते थे। जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में गया था, जब वो गया और जब वो लौटा, तो लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे। आप पढ़ना निर्गमन ग्रंथ में, गिनती की पुस्तक में, मूसा के चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि मूसा के चेहरे पे क्या था? वो नूर था, वो ग्लोरी, वो महिमा उसके ऊपर आ गई और लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। मूसा अपने मुंह को क्या किया था? कवर कर था। आप जब फास्टिंग में जाते हैं ना सुमंदी, तो आप उस समय मामूली सुमन नहीं होते। उस समय आप परमेश्वर के सामर्थ को कैरी करके अपने साथ, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। तो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए आज आपको फास्टिंग की भी आवश्यकता है, वचन की भी आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा परमेश्वर के विश्वास और सामर्थ की आवश्यकता है। तो ये सामर्थ पैसों से नहीं आती है, ये सामर्थ खरीदी नहीं जाती, ये सामर्थ प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये जो मुकुट है ना, प्रभु ने आपके लिए रखा है, वो मुकुट परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो जीवन का मुकुट। और प्रभु के पास सिर्फ एक मुकुट नहीं है, प्रभु के पास बहुत मुकुट है। मैं आपको उसको कर सकती हूँ। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 4
4 का कोई पढ़ेंगे 10 और 11। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमीन। क्या कह रहा प्रकाशित वाक्य कहता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने, सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, सिंहासन के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य, क्योंकि तूने ही सब वस्तु सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। मुझे एक बात बताओ, 24 प्राचीन जो है परमेश्वर के जो चेले लोग हैं, उनको मुकुट कैसे मिला? पतरस ने मुकुट कैसे पाया? पतरस ने मुकुट पाया सत्ताव के द्वारा। पतरस ने मुकुट पाया सत्ताओं के द्वारा। उस डर के ऊपर उसने विक्ट्री पाई, तब परमेश्वर ने पतरस को मुकुट दिया। याकूब ने मुकुट कैसे पाया? याकूब दर्द से गुजरा, उस दर्द से गुजरने के चलते प्रभु ने से मुकुट दिया। यूहन्ना कैसे मुकुट पाया? यूहन्ना को तो खौलते हुए तेल में छोड़ा गया, वहां पर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसे पटमास भेजा गया, जहां सड़े गले लाशों के बीच में उसको रखा गया था। उसके कपड़े छीने गए, उसके रोटी पानी सब छीने गए। इतने सताव के बाद भी उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा और प्रभु ने इसे जीवन का मुकुट दिया। आज हमें भी मुकुट को जीतना है डियर पीपल, हमें भी परमेश्वर से उस मुकुट को जीतना है। तो उस मुकुट को जीतेंगे कैसे सिस्टर? हर तकलीफ, हर सताव में पीछे नहीं हटना। जान चले जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटे। सताव को देख के प्रभु को छोड़ देते हैं, सताव को देख के डर के चलते लोग छोड़ देते हैं। भैया इस संसार में आए हो तो एक दिन तुम्हें मिट्टी में मिलना पड़े, लेकिन तुम्हारा जो घर स्वर्ग है वहाँ क्या जवाब दोगे? जब परमेश्वर तुझसे पूछेगा तब क्या जवाब दोगे? तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिलोगे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा प्राण दिया, वो उसी के पास जाएगी। तकलीफें कितनी भी आए, परेशानी कितनी भी आए, बच्चा आने में देरी भी होएगा ना श्वेता, तो भी मुकरना मत प्रभु से, तो भी मुकरना मत। अगर बच्चा देने में प्रभु विलंब करता है ना मनमानी, तो भी प्रभु से मुकरना मत। अगर परमेश्वर विलंब कर रहा प्रोमिला सिस्टर, तो भी मत मुकरना। उन लोगों की तरह मत हो जाना कि आज प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, यहाँ आंसर नहीं मिला तो चले गए बाबा जियों के पास। कभी ये काम कभी मत करना। तुम्हारा परमेश्वर इन बाबा जियों से भी बड़ा है, जीवित और जिंदा परमेश्वर। यरूशलेम का कब्र जो खाली है ना, वो दिखाता है कि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, जीवित है। अगर प्रभु आपके जीवन में देरी कर रहा है ना, तो आपके जीवन में कुछ बड़ा यीशु को धन्यवाद। लेकिन एक चीज जानना, एक चीज बता रही हूँ, हमें खाली हाथ नहीं रहना है, हमें वो जीवन के मुकुट को लेना है। लेकिन आपको एक बात बता रही, जब आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करने की प्रयास में रहेंगे तो पूरा नरक आपके पीछे पड़ जाएगा उस मुकुट को छीनने के लिए। मैंने आपको कहा, शैतान संसारिक मुकुट के पीछे नहीं पड़ा। शैतान किसके पीछे पड़ा है? आपको जो परमेश्वर ने मुकुट दिया है, उस मुकुट के पीछे शैतान पड़ा है। तो जरा यशायाह नबी का ग्रंथ को निकालेंगे, यशायाह 66 को निकालेंगे। 66 निकालेंगे मेरे साथ। हाँ, 66 का कोई पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है,
इसलिए ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। क्या कह रहा है? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की और बनाई हैं, सब ये मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर। परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करता है जो परमेश्वर के सामने दीन होता है। अगर आप अकड़ के आएंगे, भैया मैं बहुत बड़ा बैंक ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा लेवल का हूँ, बहुत बड़े पोस्ट का हूँ, परमेश्वर ना मौसी ये नहीं देखता है कि तुम टीएसपी हो, एसपी हो, परमेश्वर बड़े ओहदे को नहीं देखता है। ये मत सोचो कि तुम बाहर इंग्लैंड से पढ़ के आए हो तो प्रभु तुमको चुन लेगा। ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े अफसर हो, तुमको प्रभु चुन लेगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उनको चुनता है जो अपने आप को बोलते वो तुच्छ है, जो परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं। जहां आप ठोकर खाते ना, परमेश्वर वहीं से आपको मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। मैंने बहुत चीज़ों को देखा है अपने लाइफ में, बहुत चीज़ों को, बहुत दुखों को भी देखा, बहुत परेशानियों को देखा। मैंने कभी कल्पना नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कई बार पाप में गिरी हूँ, कई बार पाप में गिरी हूँ। कल जो आए हैं यहाँ पे चेन्नई से, उन्होंने कहा कि वो एक समय चेन स्मोकर थे, ड्रंकर थे, बहुत पीते थे, चेन स्मोकर थे, बहुत सारी चीजें करते। पर उनकी माँ हर दिन उसको देखकर बोलती थी, मैंने तुझे प्रभु को सौंप दिया, तेरे आने से पहले मैंने अपने गर्भ को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। कल अपनी गवाही में बताते हैं कि तुम्हारे आने से पहले, उसकी माँ कहती, तुम्हारे आने से पहले मैंने तुझे प्रभु को सौंप दिया। अब भैया मैक्सिमा दीदी, आपने प्रभु को बेटा को सौंप दिया, अब बेटा मस्त एकदम मौज मस्ती कर रहा, पी खा रहा, सब कुछ कर रहा। वो ब्रदर भी कह रहे थे, कोई प्रॉफिट आकर उनके ऊपर हाथ रख कर कहा था ये परमेश्वर का दास बनेगा, लेकिन ये तो ऑपोजिट ही हो गया। परमेश्वर का दास बनने के जगह खूब ड्रिंक कर रहा है, खूब ड्रिंक, चेन स्मोकिंग, लेकिन परमेश्वर की वाणी कभी खाली नहीं सकती, प्रभु की वाणी कभी खाली नहीं। और एक समय आया जब उन्होंने सुसाइड करने का विचार किया और प्रभु ने, हमको जाना निन्वे है पर हम चुनते हैं तसरीस कर। हमको जाना निन्वे है लेकिन हम चुनते किसको हैं? तशरीश को। आप भैया तशरीश को सूट बूट पहन के भी क्यों ना चले जाओ, अच्छे परफ्यूम लगा के भी क्यों ना चले जाओ, सूट बूट लगा के भी चले क्यों ना, वाटर प्रूफ भी लगे लो, कुछ लो, लेकिन प्रभु ने ठाना तुझे निन्वे जाना तो निन्वे पहुंचा कर ही रखे। परमेश्वर उनको चुनता है जो मन के दीन है, जो मन के दिन है। और वचन संहिता 37 में भी लिखता है कि परमेश्वर टूटे हुए दिल को कुछ नहीं जानता। हो सकता है कि आपको आपका परिवार नहीं पूछता होगा, हो सकता है आपको अपने रिश्तेदार नहीं पूछते होंगे, हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस वाले नहीं पूछते, लेकिन एक है जो आपको पूछता है और आपकी सुनती रहता है। परमेश्वर बड़े अफसरों को नहीं चुनता बच्चे, परमेश्वर उनको चुनता है जो टूटे हुए रहते हैं, जिनको जिंदगी जीने की आशा नहीं रहती, परमेश्वर उनको चुनता है चारों तरफ से। और कई बार परमेश्वर आपको इतना अलोन कर देगा, इतना अकेला कर देगा कि तुम सिर्फ प्रभु पर ही डिपेंड हो, किसी मनुष्य पर। परमेश्वर कई बार आपको इतना अलोन कर देगा सिस्टर, मदद के लिए कोई प्रेयर वॉरियर भी नहीं आएंगे, कोई पास्टर भी नहीं आएंगे, फ्रेंड सर्कल भी नहीं आएंगे। प्रभु कई बार आपको अलोन करता है, इसलिए आपको अकेला करता है ना, कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सिर्फ मुझ पर डिपेंड हो, तुम्हारा भरोसा सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो महिमा का मुकुट आपको पूरा जीना चाहता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शैतान का झूठ है, वो आपके ऊपर दोष लगाता है, आपको क्या करता है, आपके ऊपर दोषी ठहराता है, आपको बहुत सारा ब्लेम लगाता है। हाँ, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपके अंदर आके कहेगा तुम तो प्रेयर करते थे ना, तुम तो प्रेयर करते, तुमने बड़ी पाप किया है। वो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश, ये सरासर झूठ है, उसके झूठ में मत फंसो। अगर तुम पूरे दिल से प्रभु से माफी मांग लेते हो ना, माफी मांगने के बाद उस पाप को याद मत करो।
माफी मांगने के बाद उस पाप को याद मत करो। लेकिन आप माफी मांगने के बाद भी अगर आपको कोई बोल रहा है, कान में फुसफुसा रहा है, तुमने तो पाप किया, तुमने तो मूवी देख लिया, तुमने तो ये कर लिया, तुमने तो थोड़ी दारू पी ली, थोड़ी ये कर ली, वो कर ली, जो कान में फुसफुसा रहा है, जो आपको बार बार ब्लेम करता है, गिल्ट में लाता है ना, वो शैतान है जो आपको कंडेम करता है। परमेश्वर कहता है तुमने अगर अपने पापों को मान लिया, प्रभु उसको स्मरण नहीं करता, स्मरण नहीं करता। हम मनुष्य हैं, हम परफेक्ट इंसान नहीं है, हम में से सबसे पाप होता है, हर दिन होता है, जुबान से भी होता है, मुंह से हो जाता है, विचारों से हो जाता है, लेकिन हमारे पापों की एक बड़ी कीमत प्रभु ने क्रूस पर चुका दी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। वो आपको लो फील करवाता है, वो आपको गिल्टी फील करवाता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उकाब की नाई तुझे उड़ाऊंगा, दौड़ोगे, थकित ना होगे, श्रमित नहीं होगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। बोला आज मेरा उद्धार का दिन है, आज मेरा उद्धार का दिन है। आमेन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं प्रभु ने आपके लिए बहुत सारे मुकुट रखे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का कोई 11 और 12 को जल्दी से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 11 और 12। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। बहुत से क्या है? राजमुकुट। बहुत से क्या है? राजमुकुट है। हाँ, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़कर कोई नहीं जानता है। क्या कह रहा है यूहन्ना यहाँ पर? क्या कह रहा है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। बहुत से क्या है? राजमुकुट है। और उसको वही देगा जो जानता है। परमेश्वर आपको मुकुट देना है और उस प्रभु के पास बहुत सारे मुकुट है, बहुत सारे। उस जीवन के मुकुट को लेने के लिए दौड़ को दौड़ो, संसारिक मुकुट के पीछे मत दौड़ो। उस दौड़ के पीछे भाग्य प्रेजा सिस्टर जो परमेश्वर ने रखा है। यीशु की स्तुति है। प्रभु ने एक मुकुट नहीं रखा, बहुत सारे मुकुटों को सिस्टर प्रेजा रखा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, वो मुकुट क्या है पता है? वो मुकुट स्वयं आप और हम है प्रभु के। ये जो मुकुट है ना, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, वो हम और आप ही है प्रभु की मुकुट। हम और आप ही है परमेश्वर का वो मुकुट जो परमेश्वर हमें पाना चाहता है, हमें देना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है इनसे मत डरो, शैतान से मत डरो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 के 20 और 2 के 30 में निकालने की नीति नहीं, आप बाद में पढ़ लेना। वहाँ 2 दुष्ट आत्माओं का जिक्र किया गया है व्यवस्था विवरण में 3 का 20 और 2 का 30 में। आप इसको सुन लीजिए, बाद में आप लोग इसको घर जाके पढ़िएगा। वो 3 का 20 और 2 का 30 में 2 दुष्ट आत्माओं के बारे में जिक्र किया गया है। पहला दुष्ट आत्मा है मौत का दुष्ट आत्मा और दूसरा है दबाव का दुष्ट आत्मा। फर्स्ट है मौत का दुष्ट आत्मा, दूसरा दबाव का दुष्ट आत्मा। आप गिनती की पुस्तक अध्याय 21 का 33 से लेकर 34 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे दानव थे और उनको भेजा गया था, भैया 11 लोगों को भेजा गया था कि जाकर इन लोगों का क्या करो, देख के आओ, पता लगाओ। 8 जन कहता है नहीं 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 नहीं, बहुत बड़े बड़े दानव है, हम जीत नहीं सकते हैं। लेकिन 2 जन कहते हैं बड़ा मजा आएगा। 2 जन क्या कहते हैं? बड़ा मजा आएगा इनसे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। और परमेश्वर कहता है मैंने ये तुझे दे दिया है, मैंने ये तुझे दे दिया। दाऊद बेचारा टिफिन लेकर अपने भाई को देने आया था, वहाँ गोलियत खड़ा था निंदा करने के लिए,
कितने सारे अपशब्द कह रहे, किसी में हिम्मत नहीं होती। दाऊद कहता मैं जाऊंगा, मैं प्रभु सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा। लड़ने के लिए, डराने के लिए बहुत सारी चीजें दुष्ट आत्मा दिखाएंगी मैक्सिमम। बेटा पढ़ नहीं रहा, ड्यूटी करेंगे नहीं, फोन का एडिक्टेड है, बहुत चीजें दिखा रहा है। और उसको मत देखो, वो देखो जो प्रभु ने तुझे कोख में दिया है ना, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए ही समर्पित है। तुम्हें अगर गर्भ का फल प्रभु ने दिया है ना, वो फल तुम्हारा होने से पहले किसका है? वचन संहिता 127 में क्या कहता है? गर्भ का फल आपका नहीं है, किसका है वो? गर्भ का फल किसका है? अगर वो बिगड़ा हुआ भी है ना, तो भी उसके बिगड़े हुए रूप को मत देखो, हर दिन उसके ऊपर घोषणा करो, बेटा मैंने तुझे प्रभु को दे दिया, मैंने तुझे प्रभु को दे दिया, प्रभु को समर्पित कर दिया। बच्चा आने से पहले ही अपने को समर्पित कर दिया। हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू अपनी दासी की स्तुति लेता है तो जो तू मुझे देता है मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगा। हन्ना के जीवन में विलंब जरूर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन से एक भविष्यवक्ता किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर कहता है इन चीजों से मत डरो, इन चीजों से मत डरो। अगर आज उस जीवन के मुकुट को पाना चाहते हो, इस जीवन के मुकुट के लिए अपने आप को तैयार करो इस 40 डेज के फास्टिंग में। और वो मुकुट स्वयं आप है, स्वयं आप है प्रभु के लिए वो मुकुट आप है। कोई भी, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका एक भी बच्चा नरक में जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहे। क्या आप संसारिक माँ होकर अपने बच्चे को नरक में जाते हुए देख पाएंगे? तेजा सिस्टर देख पाएंगे? नहीं। तो परमेश्वर कैसे देख लेगा आपको नरक में जाते हुए? इसलिए प्रभु मौका देता है। और वो राज मुकुट, वो जो आप मुकुट है, वो स्वयं आप है परमेश्वर की नजर में। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज परमेश्वर हमें सिखाता है अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को थामे रखो। हमने भजन संहिता 37 और भजन संहिता 16 में एक ही बात पढ़ा कि परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, कभी ना डगमगाऊंगा। दाहिने हाथ में परमेश्वर आपको थामे है। आप परमेश्वर को खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर वो आत्मा है और वो आपके साथ हमेशा हमेशा सदा सर्वदा आपके साथ रहता है। वो कहता मैं तेरे बुढ़ापे के बाल पकने तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जगत के अंत तक कोई मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। बुढ़ापे का बाल पकने तक भी बेटा बहू भी साथ नहीं देगा भैया। मैं आज आपको बता रही, आज का जनरेशन बहुत खराब हो चुका है। ज्यादा ओल्ड हो जाने के बाद बोलते कब मर जाएगी ये बुढ़िया, बहुत किच करती है, कब मर जाएगा ये बुढ़ा, बहुत बोलता है। अभी वो जनरेशन नहीं रहा, मैं आपको सच कह रही हूं। लेकिन एक है जो आपके बुढ़ापे तक में भी आपके साथ चले, और वो है आपका महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद। तो इस 40 डेज के फास्टिंग में आज परमेश्वर से कहना कि प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित हो और मैं तेरे लिए वो मुकुट बनने पाऊँ, मैं तेरे लिए वो मुकुट बनने पाऊँ, और वो मुकुट भी प्रभु मुझे आपके से। आमीन। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।